कहते हैं हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर जरूर आता है जिस समय चक्र की दहलीज पर हमें सफलता जरूर प्राप्त होता है। और इसी सफलता को समझते हुए आज हम बात करने वाले हैं जो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं बुध की। ये बुध देवता अभी 16 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जे यही बुध देवता रात्रि के ठीक 1:48 पर ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ जाएंगे। इनका मार्गी अवस्था होना आपके जीवन में इसलिए भी खास होगा क्योंकि यहीं पर ये शुक्र के नक्षत्र पर अपना प्रभाव जमाए बैठेंगे। और साथ ही साथ दूसरे टॉपिक पर हम जो बात करने वाले हैं वो होगा शनि और बुध का आपस में दृष्टि संबंध होने वाला है, जिसका एक सुखद परिणाम आपके जीवन पर क्या निकाल करके आएगा, कौन सी वो घटनाएं हैं या कौन सा ऐसा वो कार्य है जो इस समय अवधि पर आपके जीवन पर घटित हो सकता है। इस बात की विवेचना करने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे स्वयं अपने राशि के अधिपति कन्या राशि के जो स्वयं मालिक बनते हैं, जो उनके स्वामी बनते हैं, वो होते हैं सदैव के लिए बुध देव बनते हैं। अब ये बुध देव जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हम जाते हैं, अर्थात आप कन्या राशि के हैं तो आप जाएंगे। अभी की स्थिति पर यही बुध देवता वक्री अवस्था पे चल रहे थे, जिनका प्रभाव आपके 11वें भाव पर भी पड़ा हुआ था। जैसे ये 12वें भाव पर अपने प्रभाव में पूर्ण रूप से आते हैं, अर्थात मार्गी होते हैं, जो कि सूर्य की राशि पर है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अपने मित्र की राशि पर सूर्य का बुध का मार्गी होना आपके जीवन पे निवेशों का प्रतिफल दिलाएगा। चाहे वो निवेश हमारे कर्मों के हों या हमारे धन के निवेश हों, किसी प्रकार से आपने निवेश किया है तो बुध देवता है न भाई, क्योंकि आपके स्वयं राशि के अधिपति हैं, इसलिए आपके निवेशों का प्रतिफल दिलाएंगे। 12वां भाव हमारे खर्चों का भी होता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। इस टाइम पर यही बुध देवता जो आपके लग्नेश होकर के आपके 12वें घर पर जाते हैं, आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। किसी कारण से यदि पहले से हमारे स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है तब आपको ध्यान देना होगा, 1 अक्टूबर तक विशेष ध्यान देना होगा, कहीं स्वास्थ्य में बाधाएं ना आए। परंतु ध्यान दीजिएगा, यही बुध देवता अपने मित्र जो उनके परम मित्र हैं शुक्रदेव महाराज, उनके नक्षत्र पर इनका भ्रमण चल रहा है। इस हिसाब से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर इनका गोचर चल रहा है। माना जाता है, हमारे ज्योतिष में यह सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें फल प्रदान करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो यही बुध देवता जब शुक्र के नक्षत्र पर होंगे तो शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरा आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। कितना अच्छा हो गया, मतलब बुध स्वयं 12वें घर पर है और आपके धन और भाग्य को भी यहाँ पर जागृति प्रदान कर रहे हैं। फल क्या होगा, कौन से कार्य हैं जो बन सकते हैं। दूसरा घर हमारे पैसों का होता है, हमारी आर्थिक क्षमताओं का होता है, हमारे कौटुंबिक जनों का होता है। इस कारण से आर्थिक रूप से ये अनुकूल माना जाएगा। इस टाइम पर कोई आपके निवेश कार्य हो सकते हैं क्योंकि धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से ये एक अच्छा समय माना जाएगा। हो सकता है कहीं से आपको धन की प्राप्ति होनी हो सकता है वहाँ से आपको धन मिल जाए। ये भी एक संभव है कि यही हमारे कुटुंब का भाव होता है, इससे परिवार में भी कोई शांति का माहौल यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए इस समय अवधि पर नजर आएगा। यही स्थान हमारी वाणी का भी होता है। तो जब बुध देवता का प्रभाव अपने शुक्र पर है तो बुध कौन हो गए, बुध हमारे वाणी के कारक हो गए और शुक्र देवता शुक्र हो गए हैं हमारे मिठास। इसका साफ साफ मतलब हो गया आपकी वाणी में मिठास आएगा। और वाणी में मिठास आएगा मतलब ये समझिए हमारे कार्य बनेंगे। क्यों बनेंगे, कोयल काको देत है कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। एक कौवा में क्या प्रभाव होता है आप जानते हैं। कौवा जब काँव काँव करता है लोग उसे अपने द्वार से भगाते हैं, लेकिन कोयल की जब आवाज़ आती है कितनी मधुर होती है। लोग चाहते हैं कि बस उस कोयल की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती रहे और हम उसे सुनना चाहते हैं, उसके स्वाद को लेना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बुध शुक्र की राशि पर आकर के आपके वाणी में मिठास आ जाएगी।
और वैसे सदैव के लिए आपके शुक्र तो आपके द्वितीय भाव के अधिपति हैं, इसलिए आप देखिएगा आपका जो कार्य कभी नहीं बनता है वो सिर्फ आपके बातचीत से, आपके कम्युनिकेशन से आपका जीवन संवर सकता है। इस बात को सदैव के लिए ध्यान रखिएगा। यहीं पर बुध देवता शुक्र के दूसरी राशि जो कि आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं, शुक्र का प्रभाव है, मतलब भाग्य की जागृति भी यहाँ पर संभव है। यदि कुछ खर्च करके भी हमें अपने भाग्य को अच्छा बनाना पड़ जाए तो इसमें पीछे मत हटिएगा इस समय पर, क्योंकि बुध खर्च भाव पर बैठे हैं और भाग्य को जागृति दे रहे हैं। मतलब हो सकता है कहीं पर ज़्यादा खर्च का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, खर्च का मतलब हमारे स्वयं के कर्मों से हो सकता है। यदि जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ जाए फिर भी आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि परिणाम सुखद होने वाला है, परिणाम बेहतर होने वाला है, क्योंकि भाग्य का प्रभाव भी मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग का स्थान भी यही है, इसलिए जो आपके सीनियर हैं इस समय पर उनसे किसी प्रकार से आपको बहुत कोशिश करना है कि उनके साथ आपके वैचारिक वैमनस्य न बनने पाए, क्योंकि आपके कार्य तो वहीं से बनेंगे। नवम भाव तो आपके सीनियर हैं, तो भाई यदि हमारा कार्य बनता है और हमें अपने सीनियर या हमारे जो उच्चाधिकारियाँ हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके सामने यदि हमें कुछ नतमस्तक भी होना पड़ जाए तो क्यों नहीं, क्योंकि आपके जो स्वभाव होते हैं, कन्या राशि का जो स्वभाव होता है वो बुध से प्रभावित होता है। इसलिए सदैव दो लोगों को मिलान कराने का एक दायित्व तो सदैव आपके पास रहता है। आप देख लीजिए, दो लोग हैं जो आपस में तनाव युक्त हैं, आप बीच बचाव करते हैं, उन दोनों का सुलह करा देते हैं। अपने जीवन में आप संचार माध्यम को लेकर के आपका जन्म ही हुआ है, इसलिए सदैव संचार माध्यमों से आपको प्रॉफिट होने वाला है लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत, आप ये समझिए। इसी बीच में होगा क्या, एक अद्भुत संजोग बनेगा। होगा क्या कि कभी कभी ऐसा संजोग बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दृष्टि का प्रेम संबंध होगा बुध और शनि के साथ में। कैसे होगा, बुध आपके 12वें घर पे हैं और शनि देवता आपके 6ठे भाव पर हैं। अब इन दोनों ग्रहों की एक युति बनेगी। ज्योतिष के अनुसार जब दो ग्रह आपस में बैठ जाते हैं या फिर दोनों ग्रहों के पास दृष्टि संबंध होता है, मतलब वो एक दूसरे पर अपना जान न्यौछावर करते हैं। अगर वो मित्र हो गए तो अच्छी बात, और यदि शत्रु हो गए तो बुरी बात, लेकिन यहाँ पर ये आपस में मित्र हैं। बुध देवता और शनि देवता, इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध बहुत अच्छा माना जाएगा। माना जाता है कि कोई ग्रह 180 डिग्री पर होते हैं, जब 180 अंश पर होते हैं तो आपस में एक दूसरे पर वो दृष्टि प्रदान करते हैं। मतलब एक दूसरे से दूरी 7वें भाव से 7वें भाव की दूरी कितनी हो गई, 180 डिग्री की हो गई। इसके हिसाब से बुध और शनि दोनों का एक संबंध बन गया। परिणाम क्या मिलेगा, यदि आप चिकित्सालय संबंधी खर्चों से परेशान हैं तो आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। यदि आप अपने खर्चों से, अपने हानि से, अपने रोग से, और साथ ही साथ अपने शत्रुओं से भी यदि आप परेशान हैं तो ये मानिए कि शनि देवता और बुध का संबंध मिल करके एक ऐसी बुद्धिमत्ता, एक ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसी विवेक मेरे अंदर कायम होने वाली है जिसके कारण से मैं अपने रोग को, अपने कर्जों को और अपने शत्रुओं को मैं डाउन कर सकूं, उससे मैं एक प्रकार से मुक्ति पा सकूं। ऐसा संजोग आप समझ सकते हैं। 12वां घर हमारे विदेशों का होता है और शनि की दृष्टि जब 12वें घर पर पड़ती है और बुध का संबंध जब शनि के 6ठे भाव पर पड़ता है, मतलब विदेशों में जो लोग रहते हैं या फिर विदेश में अपना करियर आप आजमाना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से इसे एक सुंदर संजोग माना जाएगा। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा व्यापार है, और शनि हमारे कर्म है और हमारे नौकरी हैं। दोनों का संजोग मिलकर के जीवन को बहुत लाभान्वित कर सकते हैं इसी टाइम अवधि पर। जहाँ जहाँ सतर्कता रखनी है हमने आपको बताया, जहाँ जहाँ अच्छा आपको संजोग बनने वाला है वो भी हमने बताया। एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो सही सही घटना, सही सही खबर आप तक पहुँचाए, और एक सच्चा ज्योतिषी वही होता है जो सच्ची बातों को ही आप तक पहुंचाए। ऐसी बात नहीं है जो आपके जीवन में अच्छा भी है या बुरा है, जो भी हो, सच्ची घटना ही वो आपको प्रदर्शित कर पाए, वही एक सच्चा ज्योतिषी माना जाता है। और हम इस बात को एक स्वीकार करते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि आप तक उन बातों को पहुंचा पाएं। यदि आपके जीवन में हमारी बातों से अलख जग सकता है, यदि आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन हो सकता है, तभी हम अपने आप को एक सच्चा ज्योतिषी मान पाएंगे।
और तो और भाई इसी समय पर भगवान श्री गणेश का एक सुंदर संयोग बनने वाला है। गणेश चतुर्थी का समय आने वाला है जिनका सीधा संबंध इन बुध से होता है। जो आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं बुध, इनसे होता है। भगवान गणेश के कारक माने गए हैं बुध को। इसलिए जब जब मन अशांत हो, जब जब हमारी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो जाए, जब जब हमारे व्यापार में, हमारे कर्म क्षेत्र में हमें हानि उठानी पड़ती है, तब तब ध्यान रखिएगा एक दुर्वा ले जा करके भगवान गणनायक को आप अर्पण कर दीजिए। दुर्वा जो घास होता है भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री गणेश को आप लड्डू, पेड़े, मेवे, मिठाई कितना भी भोग लगाइए, यदि आपने दुर्वा का भोग भगवान श्री गणनायक पर आपने अर्पण नहीं किया है, मतलब वो आपके अधूरे रह गए हैं। भगवान विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं, इसलिए विघ्नों का समन एकमात्र भगवान गणेश जी के हाथ में है। और मंगल करण मतलब हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने के सामर्थ्य सभी देवताओं में है, लेकिन भगवान श्री गणेश को अग्र पूजित माना गया है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में हम क्या करते हैं? अब करते हैं हम श्री गणेश। तो श्री गणेश का मतलब ही हो गया कि कार्य का प्रारंभ होना। एक नए सिरे से यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपने जीवन को उत्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक का जो समय होगा, ये गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी के मध्य में भगवान श्री गणनायक को आप दुर्वा अर्पण कीजिए। अब इन दुर्वा का प्रभाव तो हमने जाना कि बुध के साथ में है। इसी समय पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे और अच्छा एक उपाय है, सिर्फ मात्र एक मंत्र, ओम गंग। हमने यहाँ लिखा है ओम गंग। आप सिर्फ गंग भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र होता है, इसका उच्चारण भी आपको इसी दरमियान करना है। आप चाहें तो ओम गंग गणपतये नमः का भी जाप कर सकते हैं, अथवा सिर्फ ओम गंग शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे प्रभु श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के समस्याओं के शमन के लिए आपके समक्ष उपस्थित होकर के, खड़े होकर के आपके कार्य में जो बाधाएं हैं उनको निरंतर वो दूर करने का एक बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए आपके कर्म और भगवान श्री गणेश का यदि कृपा मिल जाए तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, आप स्वतः विचार कीजिए, आप स्वतः ही इस बात को समझिए। उम्मीद है आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।